टुन्नू जी, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने नदी पर जा रही हूँ। तब तक आप अंडों का ध्यान रखना। आप बेफिक्र होकर जाएं और पेट भर पानी पिए, मैं अंडों के पास ही रहूंगा। फिर रानो चिड़िया पानी पीने घर से निकल जाती है और टुन्नू चिड़ा अंडों पर बैठ जाता है। तभी अंडों से आवाज आती है। वो तो घबरा गया था और भागकर अपनी माँ को बुलाता है। माँ, माँ, जल्दी देखो, अंडों से कैसी आवाज आ रही है। रानो भी घर पर नहीं है, मेरा मन घबरा रहा है। बेटा टुन्नू, तू खामेखा डर रहा है। अब बच्चे बाहर आने के लिए अंडों को अपनी चोंच मार रहे हैं, ये उसी की आवाज है, तू डर मत। फिर माँ बेटे दोनों अंडों को ही देखते रहते हैं। कुछ ही पलों में अंडों से दो प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं। माँ, ये देखो, मैं कितना खुशनसीब हूँ। मेरे 2 बच्चे हुए, एक बेटा और दूसरी बेटी। अब मेरा परिवार पूरा हुआ। अरे बेटे, कहाँ का खुशनसीब, मजा तो तब आता जब दोनों ही बेटे होते। खैर छोड़, कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। ला, बेटी चिड़िया को मुझे दे। माँ, आप मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रही हो? मेरे बच्चे, मैं इसे कहीं दूर छोड़ आती हूँ, ये बहुत अच्छा मौका है। तेरी पत्नी भी घर पर नहीं है, वरना बहुत सवाल करती। नहीं माँ, ये मेरी बेटी है, मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा। चुपचाप मेरी बात मान, जीवन भर खुश रहेगा। ऐसे बोलते हुए मम्मा सास बेटी चिड़िया को ले जाती है। टुन्नू भी चुप हो जाता है। इस करमजली को इतना दूर छोड़ कर आऊंगी जो जिंदगी में कभी वापस लौट कर न आए। इसे पहाड़ों से फेंक देती हूँ, शायद कोई चील खा ले। ऐसे मम्मा सास उस छोटी सी बच्ची को पहाड़ों पर छोड़ देती है और खुशी खुशी घर लौट आती है। माँ जी, आप कहाँ गई थी? मैं कब से पूछ रही हूँ। हमारे दूसरे अंडे से बेटा हुआ था या बेटी, वो कहाँ है? टुन्नू जी तो एकदम चुप है, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। शायद टुन्नू को गहरी ठेस पहुँची है अपने बच्चे को मरा देखकर। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हो? हाँ रानो बेटी, तेरे दूसरे अंडे से मरा हुआ बेटा निकला। वो देखने में बहुत बदसूरत था, तो मैंने उसे जल्दी से नदी में बहा दिया। अगर तू देखती तो टुन्नू की तरह ही सदमे में आ जाती। ऐसे मम्मा सास 2-4 झूठे आंसू बहाती है। रानो को यकीन हो जाता है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। वो छोटी बच्ची तो वीराने में भूख से तड़प रही थी। तभी वहाँ से एक तोता गुजरता है जो राखी बेचकर घर लौट रहा था। न जाने इस छोटी सी बच्ची को यहाँ कौन छोड़ गया। मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ, वरना रात को इसे कोई मार देगा। फिर उस छोटी बच्ची को अपने टोकरे में रखता है और अपने साथ घर ले आता है। उसे खाने को नरम नरम फल देता है। इतनी सुंदर बच्ची है, मैं इसका नाम गुड़िया रख देता हूँ। जब कोई आएगा तो ले जाएगा। ऐसे मिट्ठू तोता गुड़िया को बहुत लाड प्यार से पालता। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मम्मा सास अपने पोते को खूब लाड प्यार करती, मगर कुक्कू को तो हर समय बहन की कमी महसूस होती और रक्षाबंधन वाले दिन वो उदास ही रहता। चलो दोस्तों, राखी वाले से राखी खरीदते हैं। कितनी सुंदर सुंदर राखी है। अरे बुद्धू बुलबुले, राखी तो बहनें खरीदती हैं, हम भाई थोड़े ना खरीदते हैं। मुझे पता है, लेकिन मेरी बहन हर बार मुझे बुरी सी राखी बांधती है, इसलिए मैं अपनी पसंद की राखी बनवाना चाहता हूँ। तुम दोनों ये कैसी बातें करते हो? मैं तो अपनी बहन के लिए गिफ्ट खरीदूंगा। वो तीनों ऐसे बातें कर रहे थे। कुक्कू को तो रोना आ जाता है। दोस्तों, मेरी बहन नहीं है, मैं भी उसके लिए गिफ्ट खरीदता और अच्छी अच्छी राखी बंधवाता और कल के दिन हम भाई बहन खूब मस्ती करते। दोस्तों, मेरे पापा बोलते हैं बहन किस्मत वाले भाइयों को होती है। ये कुक्कू तो अभागा है, इससे दूर चलते हैं। ऐसे बोलकर वो तीनों बच्चे कुक्कू को अकेला छोड़ जाते हैं। कुक्कू रोता हुआ घर पहुंचता है। क्या हुआ मेरे पोते, तुम रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? दादी माँ, सबकी बहनें हैं, मेरी बहन नहीं है, मैं अभागा हूँ, मेरी किस्मत खराब है। मेरे बच्चे, आपसे ये किसने बोला? तुम तो बहुत किस्मत वाले हो। बहनें तो बुरी होती हैं, कोई बहन नहीं चाहता। नहीं दादी माँ, आप बुरी हो, बहनें अच्छी होती हैं, काश मेरी बहन होती। इस तरह से कुक्कू बहुत दुखी होता है। सुबह हो जाती है। चाचा जी, आपको तो तेज बुखार है, आप बिस्तर से ना उठें, आज आप आराम करें। गुड़िया बेटी, आज रक्षाबंधन है
और मुझे राखी बेचने बाजार जाना होगा, वरना पूरा साल ये राखियाँ यूं ही पड़ी रहेंगी। चाचा जी, आपको जाने की क्या जरूरत, मैं ये राखी बेच आती हूँ, आप घर पर ही आराम करें। अच्छा ठीक है, आज तो ही राखी बेचने चली जा। फिर गुड़िया राखियों का टोकरा उठाती है और बेचने चली जाती है। राखी ले लो, सुंदर सुंदर राखी ले लो, अपने प्यारे भाइयों के लिए राखी ले लो। राखी वाली, अरे ओ राखी वाली, मुझे 2 दर्जन राखी दे दो। गुड़िया उस पक्षी को राखियाँ दे देती है और पैसे लेकर आगे बढ़ती है। इस तरह से